as I think you guys in this. So let's get started starting today. One example, how much marks did I get? You will see that in the last video. So don't forget to see the whole video, don't skip the video, and don't forget to subscribe to my channel, Mahibullah. So without wasting your time, we'll get started that in the lesson. So let me tell you with the first instruction which is given in this exam, that is there are basically two sections in each subject. Section A and section B, you have to devote 35 questions from section A and only 10 questions from section B out of 50. So all the section A and section B include to be 45 questions of physics, 45 questions of chemistry, and 45 from botany, 45 from zoology. So this is the basic instruction that was given in the exam. Let me tell you, and in this all the instructions are written like marks should be dark and completed from the circle. There are only one circle for each and every representative of the space provided on the interval must be the answer. So these are the basic information. So basically, starting with the zoology section, the topic for reproduction in organisms, human reproduction, reproductive health, evolution of class 11 का जो अभी ये सब 14 डेट को उसके अंदर डिटेल सारे रिलेटिवली हार्ड रेमेडीज उसके अंदर भी यही टॉपिक्स हैं वो मैं आपसे आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी. सो इस वीडियो में चलिए ज़ूलॉजी के सेक्शन से स्टार्ट करते हैं. बेसिकली दिस इज़ द टेस्ट टर्म एग्जाम फॉर नीट 2020 से टेस्ट 2 था, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट था क्योंकि गाइज मैंने पहला टेस्ट नहीं दिया क्योंकि मैंने लेट ही ज्वाइन किया था. तो मैंने आपको पहले वीडियोस में बता दिया है इसका रीज़न. सो इसका फिजिक्स का जो सिलेबस आप प्लीज़ स्क्रीन शॉट ले लो. क्या है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे पता नहीं कि कैसे PDF की जो लिंक है वो शेयर करते हैं. गाइज अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि कैसे PDF को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शो करती हूँ. PDF से क्या होता है ना कि आप अपनी फुल पेज को अच्छे से देखें, लेकिन मुझे नहीं पता है. मैंने पिछली बार वीडियो बनाया लेकिन वो उस पर शिफ्ट नहीं हो पाती. तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप पूरे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. देखिए फिजिक्स में इन्होंने बता रखे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये पूरा चैप्टर आ रहा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टेंस ये सब आ रहा है. मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है इसके अंदर. केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री 5 चैप्टर्स आ रहे हैं. बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री पूरी आ रही थी. बॉटनी के अंदर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस टिल DNA पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स आ रहा था. दूसरा ज़ूलॉजी के अंदर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इवोल्यूशन. These are basic instructions which are given here. So this is basically this 220 is not written by me. This is actually printed. So this is the brief overview of the whole paper. It almost contains section A and section B. For each section, like section B has started from this. एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि सेक्शन बी में आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जिन क्वेश्चंस पे आप कहें पूरी तरह से 100% श्योर हैं. नहीं तो बीच बीच में मान लो ये क्वेश्चन उसमें सीधा अटैम्प्ट कर, लेकिन अगले वाला क्वेश्चन मान लो इस पर आपको डाउट था लेकिन अगले वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से आता तो प्लीज़ उसको अच्छे से लीजिए ना. जैसे कि ये पूरा हो रहा है, जैसे केमिस्ट्री का सेक्शन है. दिस इज सेक्शन ए. It almost contained 85 and 35 questions still. Section B has started and this is the portion of chemistry and now botany has started. By statement based question जैसे नीट 2022 में आए थे वैसे बहुत सारे statement based question इन्होंने दिए हुए हैं हमें इसमें. ये देखिए आप इसी पेज में कितने सारे statement based questions, match the following और भी बहुत कुछ है. ये देखिए ज़ूलॉजी का सेक्शन आ गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, राइट. तो ये था ब्रीफ ओवरव्यू. तो चलिए ज़ूलॉजी स्टार्ट करते हैं. ज़ूलॉजी में देखिए पहला क्वेश्चन था सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट द फर्स्ट मैमल्स फॉर लाइक शूज. यस, दिस इज द लाइन ऑफ NCERT. ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव. ट्रू. Snakes are the closest thing relatives of no, this is not written in NCERT and this is obviously it's not true. Whales, dolphins, seals and sea cows are examples of mammals. True. So we will have to find out incorrect sequence and that is third. In the same question, select the incorrect sequence of evolution history of body weights. Early reptiles, synapsids, Pedicosaurus, Therapsids, Sauropsids, Secodonts, Therapsids, टेलिकोसोरस, साइनोप्सिड्स, सौरोप्सिड्स, ये इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे. लेकिन इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा डाउट था कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट है या सेकेंड है, तो मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग क्योंकि इसको भी ध्यान रखना होता है.
तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। 150 में ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिर से आ गया। देखिए, लोफिन्स इवॉल्व इनटू द फर्स्ट एम्फीबियन दैट लिव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। तो इसमें बता रहा है कि जो लोफिन्स थी वो इवॉल्व हुई थी फर्स्ट एम्फीबियन में लैंड और वाटर दोनों पे। तो एक ट्रू स्टेटमेंट है, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड ऑन लैंड वर प्लांट्स। यस, फर्स्ट एनिमल्स जो इन्वेड हुए थे लैंड पे वो प्लांट्स थे। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट, दिस करेक्ट। So according to Darwin, variations are small in direction, but according to according to Hugo de Vries, variations are random and directionless. So option second is correct. Wombat and Bandicoot are examples of adaptive radiation convergent evolution, adaptive convergence, anthropogenic selection. जो Bandicoot था, Wombat था, ये सब किसके एग्जाम्पल्स थे? ये सब एग्जाम्पल थे ऑस्ट्रेलियन मार्सोपियल्स के। सो ये आता है एडेप्टिव रेडिएशन। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 156, चूज द ओड वन विद रिस्पेक्ट टू कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तो देखिए, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर से नहीं तो वैसे बता भाई कॉपर तो कॉपर ही तो रिलीज करेंगे। फिर आता है मल्टीलोड 375, ये भी कॉपर टी, लेकिन LNG20 और प्रोजेस्टासेट के एनोड मेडिकेटेड, राइट। सो दिस इज द ओड वन आउट फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग आईडी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, मैं आज जो आपसे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है वो बताती हूँ। जैसे कि ये भी ऐसे था, सिर्फ मैरिजेबल एज बताते थे मेल स्केल फीमेल से, तो मेल स्केल 21, फीमेल स्केल 18, राइट। अब जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें था प्रोबेबल रीजन फॉर पॉपुलेशन इंक्लूड और एक्सेप्ट। पहले मैंने सोचा था कि एक्सेप्ट नहीं, मतलब कौन कौन से वो बता रहे, फिर मैंने देखा कि एक्सेप्ट दे रखा है, जो कि हाईलाइटेड भी है एक्सेप्ट, ये तो आप देख सकते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, डिक्रीज IMR इंक्रीज। सो देखिए, अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगा, मतलब जो माएँ हैं उनकी जीने की क्षमता बढ़ेगी, तो वो और बच्चों को रिप्रोड्यूस करेंगे, तो पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ेगी ना, पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ेगी। और इसमें हमें क्या बताना था? प्रोबेबल रीजंस क्या हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, इनमें से एक्सेप्ट कौन सा? इंक्रीज इन MMR, सैलरी 160 सहेली न्यू और कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स वर डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट। ये तो लखनऊ, ये तो NCERT क्लाइन है भाई। 1951 में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की थी। और मेल सेक्स एक्सेलरेटर में देखो, रेटेड टेस्टिस वास डिफरेंस वास डिफरेंशियल एपिडर्मी, वेल सेक्स एक्सेलरेटर डक्ट, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तो नहीं आते हैं। सो यही है। अगर ऑल द फॉलोइंग टेक्स प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन इन अमीबा एक्सेप्ट, ये सब बताना है हमें। तो देखिए, एनसाइसी क्या होता है? स्पोरुलेशन होती है, मल्टीपल फ्यूजन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सूडो, लेकिन एनसाइसेशन फेवरेबल कंडीशन में नहीं थी। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? जो अमीबा होता है उस पर क्या होता है? सिस्ट बननी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उसके अंदर क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए बस ऐसे लुईस पास्चर, इसमें बताना ना कि कौन सा सही नहीं है। सो क्वेश्चन में मेरे लिए हमें क्या देना है कि क्वेश्चन में किया क्या है? नोट करेक्ट दिया है, एक्सेप्ट दिया है, या फिर करेक्ट दिया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल हैव टू आंसर, ओके। सो ऐसे ही सारे क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं। मैं लास्ट में पूरे पेपर को रो के आपको दिखा दूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले इसको। अभी मैं सिंपल ओवरव्यू दे रही हूँ कि हाउ वाज द टेस्ट, ओके। ऐसे ही 166 ऐसे ये सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड पे आएगा तो आपको बता दूँगी। अब जैसे इन्होंने ये क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन डिस्टर्ब नहीं करेगा हार्ड इक्विलिब्रियम को। सो इसमें हमें अगर ये पता हो कि कौन कौन से डिस्टर्ब करते तो आसानी से लगा सकते हैं, जिसकी प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन, प्रेजेंस ऑफ जीन माइग्रेशन, प्रेजेंस ऑफ रैंडम मेटिंग। रैंडम मेटिंग तो दे भी नहीं रखा ना, तो इसकी तो मैंने ये ट्रिक बनाई थी कौन कौन से डिस्टर्ब करते हैं फैक्टर्स हार्डवेयर में। वो थी ट्रिक ये कि जी मतलब पहले जी जिसमें आएगा, 2 जी तो जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक म्यूटेशन, और मन म्यूटेशन, और यही सब है। सो जी मन क्या करते हैं? फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब ऐसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएंगे डोमिनेटिव लैंग्वेज, सो ये आप पूरा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ऑप्शन, ठीक है। अब जैसे कि 1 सेंटेंस क्वेश्चन, ये मेरा गलत हो गया, कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। जिसकी अबाउट 2000 million year ago the first cellular forms of life appeared on earth. About 500 million ago invertebrates were found and were active on earth. Probably about 320 million ago seaweeds and few plants existed. ये इन्होंने 4 स्टेटमेंट दे रखी थी। देखो ये ए और बी में तो मैं श्योर थी कि यही होंगी, सी और डी में मुझे डाउट था। वैसे मेरे को सी पता था, अगर डी ऑप्शन नहीं होता मैं तो सी लगाती। फिर मैंने जैसे NCERT में ऐसे ही कुछ दे रखा कि फिश लाइक रेप्टाइल्स सच एज क्रोकोडाइल वाज प्रोबेबल 200। सो लेकिन मैं इन दोनों में क्या होगी? कंफ्यूज। और फिर मैंने
क्या किया, ये जो डी फोर्थ ऑप्शन था इस पर क्या कर दिया टिक, फिर मेरा आंसर हो गया रॉन्ग। तो इसका आंसर आएगा थर्ड, ए बी एंड सी। जैसे कि एनसीईआरटी में देखो ये वाली लाइन दी गई है, सम ऑफ दीज लैंड reptiles went back into water to evolve into fish-like reptiles probably 200 million year ago। सो ऐसी ही जो लाइन है वो टेस्ट में दी गई है, देखिए। तो मैं क्या हो गई भाई, कंफ्यूज हो गई थी कि लैंड लाइक रेप्टाइल्स तो 200 मिलियन पहले हुए थे, तो मैं क्या हो गई थी, इसमें कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं हो भाई, एनसीईआरटी को रट्टा मार 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 रट्टा मार करना है, ठीक है। ज़्यादा रटने भी मत लग जाना, समझना भी है, ओके। ऐसे ही बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस थे जो कि ज़ूलॉजी के सेक्शन में थे। बेसिकली मेरे ज़ूलॉजी में 3 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। देखो, रीड द फुल इंस्ट्रूमेंट ए एंड बी वॉसेक्टोमी एंड विक्टोमी, इसमें ये बताना था कि कौन सी गलत है। जैसे कि ये वाला भी मेरा गलत हो गया, देखिए इसमें हमें क्या बताना था कि जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी आर हाईली इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स बट द रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी गुड। ये तो ट्रू है, रिवर्सिबिलिटी बहुत कम होती है इनकी। बी दे रखा था कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर रेगुलर रिक्वायरमेंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मुझे लगा, फिर मैंने इस पर सोचा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो रेगुलर रिक्वायरमेंट है। सो ये सोच के मैंने क्या कि ऑप्शन 1 करेक्ट लगाया, तो मेरा आंसर रॉन्ग हुआ। ऑप्शन 3 ठीक था, स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट बट बी इज़ इनकरेक्ट। तो कॉन्ट्रासेप्टिव रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है भाई मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट बेस्ड रहता तो प्लीज़ ध्यान से कीजिएगा, तो ये मेरा गलत हो गया है। ओहो, ऐसे ही बहुत सारे कई क्वेश्चंस हैं। जैसे कि सेक्शन बी था, सेक्शन बी में दे रखा था 186 में, जैसे कि ये मैंने क्वेश्चंस कर दिए। पहले मेरे को लगा मैंने सारे ही करने हैं, मैं तुम्हें कंफ्यूज हो गई थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी से 10 किए, फिर मैंने वैसे तो सारे ही सोल्व कर लिए थे। जैसे मैंने इस पेज में सारे सोल्व कर लिए क्योंकि मेरे सारे सही हैं। भाई क्या करते हैं ना, चालाकी खेलते हैं, सेक्शन बी में सारे इजी डालते हैं, सेक्शन ए में बहुत भयंकर वाले डाल देते हैं एक आधे। सो ये था बेसिकली ज़ूलॉजी का सेक्शन। इसके अंदर मैंने आपको सेक्शन ए सेक्शन बी के बारे में बताया है। ऐसे ही जो है बॉटनी का क्वेश्चन है, आप देखिए जैसे कि सेक्शन बी का एक ही क्वेश्चन है 146, द एग अपैरेटस इज 7 सेल लेट न्यूक्लिएटेड 3। मैंने एग अपैरेटस को नहीं सुना, मैंने सोचा पूरी इन्होंने पूरी सेल का पूछा है, तो मैंने वो बना के और इसका ये आंसर लगा दिया। लेकिन ये इसका आंसर क्या आएगा, 3 सेल्ड एंड 3 न्यूक्लिएटेड, क्योंकि इसमें क्या है कि जो एग अपैरेटस है उसके बारे में पूछा, पूरी सेल के बारे में नहीं पूछा है। सो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दें भाई, पेपर में माइंड भी तो स्ट्रेस में आ जाता है ना, तो एक आधे क्वेश्चंस गलत होने के चांस है, बट नहीं होने चाहिए आपके गलत। यही है ये मेरे, ये भाई ग्रोसमैन वगैरह ये आएंगे, इनके आंसर ये मैंने वैसे एलिमिनेशन कर रखा है इन ऑप्शंस में। ऐसे ही जो है केमिस्ट्री का सेक्शन है, केमिस्ट्री का सेक्शन भी बहुत ईजी था। केमिस्ट्री में बेसिकली वैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि थ्योरेटिकल थे, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ही कम था। मैं लास्ट में आपको दिए मैंने, भाई पता है क्या हुआ, आखिर में पेज ले जाने देते हैं, पेज मेरा गुम हो गया, मैं बिल्कुल पीछे पे रहा, फिर मैंने इसी पे सारी जो कैलकुलेशन थी वो सॉल्व की। देखो मैंने क्या हाल बना रखा है, समझ लेना भाई थोड़े ढंग से। ऐसे ही क्या ये सारे क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के सेक्शन के, राइट। फिर फिज़िक्स का सेक्शन है, फिज़िक्स का भी यही है, सेक्शन ए सेक्शन बी, राइट, यही सब है। इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड वाला डायरेक्शन अच्छे से याद रखना कि डायरेक्शन के हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए, ओके। सो ये पूरा जो मेरा टी था। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की जो आप लोगों को नहीं करनी है। उससे पहले एक बार अपने स्क्रीनशॉट लेने की तैयारी में हो जाइए गाइस। ये देखिए मैं पूरा दिखा रही हूँ आप लोगों को कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब मैं मूव कर रही हूँ नेक्स्ट पेज पे। 1 मिनट भाई, ये आंसर जो हैं ये सही भी हैं गलत भी, अपने चूज़ कर लेना कौन कौन से हैं, राइट। सो देखते रहें, धीरे धीरे से लेते रहें। स्क्रीनशॉट लेते रहे भाई, मैं कहीं गई नहीं हूँ, कहीं हूँ अभी। छोड़ मत देना वीडियो को सोच के भाई म्यूट हो गई वीडियो म्यूट नहीं हुई है, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे रही हूँ। ये मैंने क्वेश्चंस के लिए हाल बना के रखा हुआ है। केमिस्ट्री का पोर्शन आया हुआ है गाइस, सेक्शन बी भी आ गया है, देखिए
ये बॉटनी का आ गया है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग, ओके। और गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है, आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मेरी वीडियो से मिलती है, सो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होता है ना कि मोटिवेशन मिल जाता है ताकि मैं आगे वीडियोस बनाती रहूं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बातें चल रही हैं। ये लीजिए स्क्रीनशॉट सारे ले लीजिए। ज़ूलॉजी का तो बेसिकली सेक्शन मैंने सारा डिस्कस कर ही दिया है। मैं बॉटनी का, केमिस्ट्री का भी कर देती। अगर आपको उनका भी डिस्कस करवाना है मुझसे ही तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के ये दें। आपके पास टाइम है तो आप दें। आप इस वीडियो से ये सीखेंगे कि क्या गलती आपको नहीं करनी है जो मैंने की इस टेस्ट में, और अपने मार्क्स क्या कर दिए, कमा दिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स अच्छे से ले लिए। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या क्या गलतियाँ हैं जो मैंने की जो आप नहीं करेंगे। तो अच्छे से सुन लीजिए। देखिए, पहली बात तो ये था कि जैसे कि मैंने पहली बार टी दिया था तो इसमें 2 सेक्शंस थे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो उसमें मैंने क्या किया कि जैसे मेरा पेपर ऑलमोस्ट हो गया था, लास्ट की 20-30 मिनट्स बचती थी, तो फिर मैं ऐसे ही रैंडमली चेक करी थी कि मेरा क्वेश्चन तो OMR में नहीं रह गया है। तो फिर जैसे मैं चेक करी थी मेरे को लगा जो बीच में गैप्स थे, क्योंकि सेक्शन बी में तो 15 में से 10 ही क्वेश्चंस करने थे, तो मेरे को लगा अरे ये तो मेरे ऑप्शंस छूटे हुए हैं। तो मैंने क्या किया, गलती से उनको फिल कर दिया जिन क्वेश्चन पर मैं श्योर नहीं थी। उनकी वजह से मेरे मार्क्स में क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। सो प्लीज़ आप ये इंश्योर कर लें कि सेक्शन भी पूरा हो गया और अच्छे से चेक करें। रैंडमली आप जो स्ट्रेस आ जाता है ना पेपर के टाइम पे, उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो ठीक ठाक रहें। कम से कम कब तो ना हो, जितने आने चाहिए उतने आए। इसकी वजह से तो मार्क्स मेरे कम हो गए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन थे उनकी मैंने तो प्रैक्टिस नहीं करी थी, और वो जैसे कि 2022 का पैटर्न आप लोगों के अंदर तो वो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चंस, वो तो उनके अच्छे से क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेनी है। मेरे वैसे 1-2 क्वेश्चन क्या हुए थे, गलत हो गए थे। दूसरी बात क्या है कि जैसे आप लोग जो हैं वो ज़ूलॉजी के सेक्शन को पहले मान लो, जैसे आपने पेपर पर थोड़ा देखा कि किस टाइप का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करके देखा, जो सेक्शन आपको ईजियर लगता है ना वो आप छोड़ दें। मैं बोलती हूँ जो सेक्शन आपको मुश्किल लगता है ना, सबसे पहले तो वो करें जो आपको ठीक ठाक लगता है, पहले उसको सॉल्व कर लें। फिर जो आपको आखिर में लगता है ना कि भाई ये जो सेक्शन है क्या है, थोड़ा मुश्किल है, लास्ट के लिए बिल्कुल भी छोड़ें। फिज़िक्स को लास्ट में बिल्कुल भी ना करें। ये गलती मैंने इस टेस्ट में की थी। फिर लास्ट में क्यों नहीं करें, मैं आपको रीज़न बताती हूँ। क्योंकि लास्ट में जो हम करते हैं तो स्ट्रेस जो है माइंड में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो पाता है कि हमें ये लगता है ओ ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना। और फिज़िक्स में क्या होता है, वैसे ही जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो भी टफ लगते हैं। तो इसीलिए आगे से मैं तो ये करूँगी नहीं, आपको मैं यही सजेशन दूँगी कि आप फिज़िक्स को कभी भी लास्ट में तो बिल्कुल ना करें, केमिस्ट्री को करने के लिए। क्योंकि फिज़िक्स में बेसिकली जो क्वेश्चन होता है वो न्यूमेरिकल तक तो थ्योरी भी आने लगी है, लेकिन बेसिकली फिज़िक्स को आखिर में ना करें। जब वो सबसे ईजी लगता है जिसे बस टिक टिक लगाना है वो करें लास्ट में। उससे क्या होगा कि लास्ट में जैसे कि आपको ये लगा कि टाइम होने वाला है, अभी ये होने वाला है, मेरा पेपर छूट जाएगा, उसमें क्या होगा जो सॉल्व करने वाले हैं या तो कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक हो जाएगी, या फिर आप ये सोचोगे तो टफ क्वेश्चन ये नहीं हो पा रहा, ज़्यादा थिंकिंग स्किल्स आपकी नहीं होती। न्यूरॉन्स में भी साइनेप्सिस करते अच्छे से नहीं ओपन हो पाते, जिसकी वजह से जो हमारे अंदर की जो हमने पढ़ा है वो अच्छे से कलेक्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अप्लाई नहीं हो पाता है। सो यही है, प्लीज़ फिज़िक्स को लास्ट में ना करें। मैंने यही गलती की थी जिसकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस आ गया था लास्ट टाइम पे। सो फिज़िक्स को बिल्कुल भी लास्ट में ना करें, बीच में करें, लास्ट से पहले। लास्ट में वही करें जो बहुत ईजी आपको लगता है। ज़ूलॉजी मुझे ईजी लगती है इसलिए मैं करती हूँ, और फिर भी मेरे ज़ूलॉजी में स्टेटमेंट बेस्ड की वजह से मेरे क्वेश्चन जो हैं कुछ गलत हो गए थे। तो यही एडवाइस है, प्लीज़ अपना पेपर थोड़ा ध्यान से दीजिए, मेरी तरह ऐसे सिली मिस्टेक्स ना कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ा बहुत प्रमोशन भी कर लेते हैं चैनल का। थैंक यू, हैव अ ब्यूटीफुल एंड वॉकिंग डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।